ये जो भगवान का संसार है, ये भगवान के इस विराट पुरुष का ही सारा विलास है। भगवान के नाभि प्रदेश से 7 लोक नीचे है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल। और उसके बाद ऊपर है, नाभि से ऊपर भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप और सत्य। इस प्रकार इस विराट ब्रह्मांड में उस विराट पुरुष का ध्यान करें। महाराज, संसार में जो पुष्प खिले हुए हैं, उन पुष्पों वो जब खिलते हैं, उन पुष्पों को देखकर यह समझे कि ये भगवान की हंसी है। वो परमात्मा देखो कैसे हंस रहा है। बड़ा विचित्र ये ब्रह्मांड उस परमात्मा ने बनाया है। मोर का पंख देखे, मोर का पंख देखकर उस परमात्मा की कलाकृति को जाने कि वाह क्या कलाकृति है। कौन बनाएगा इस प्रकार सुंदर पंख, इस प्रकार रंग किसने भरे। महाराज, गर्भ में जैसे ही बालक आता है, वैसे ही कैसे उसका भरण पोषण होता है। किसने बनाया ये तंत्र। आप्यायनी नाम की नाड़ी से उस बालक का क्या होता है, पोषण होता है। रस उसके अंदर जाता है, माँ ने खाया और आप्यायनी नाम की नाड़ी से उस बालक का सेयन होता है, उसको सेता है। महाराज, प्रसूति वायु से जैसे ही वो बालक 9वें महीने 10वें महीने बाहर आता है, तब क्या होता है, उसके पेट में विष्ठा पहले ही भरी है। वैज्ञानिक लगे हैं ये कहां से आई, खाया तो कुछ नहीं, लेकिन इसके पेट में जो ये काला काला कहां से निकला, इसी पर रिसर्च कर रहे हैं लोग। लेकिन ये उस परमात्मा की कृति है। जैसे ही वो बालक बाहर आया, मां के स्तनों में दूध झरने लगता है। किसने की व्यवस्था। हम अपने आप को करने वाला समझते हैं, लेकिन हम करने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं क्षीर सागर, दूध के सागर है, यहाँ शास्त्रों में बताया दूध के सागर। कपोल कल्पना है इन हिंदुओं की, इन सनातन धर्मियों की कपोल कल्पना है कि दूध के भी सागर होते हैं। महाराज, उस परमात्मा ने उस बालक के पोषण के लिए उन क्षीर सागरों से ही कनेक्शन लगा दिया। वो बच्चा दूध पीता है। तो ये समझे कि ये कृति उस परमात्मा की है। सामने मृत्यु के समय यदि ब्राह्मण दिख जाए तो ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, उस ब्राह्मण को देखकर समझे देखो ये भगवान का मुख आ रहा है, ये भगवान का मुख है। क्षत्रिय सामने आ जाए तो समझे कि भगवान की भुजाएं हैं। वैश्य सामने आ जाए मृत्यु के समय तो समझे ये भगवान का उरुप प्रदेश है। और चतुर्थ वर्ण का भाई शूद्र आ जाए तो समझना चाहिए ये भगवान के चरण मेरे सामने है। इस प्रकार का ध्यान करे, स्थूल ध्यान करे इस परमात्मा का। और यहां तक कह रहे हैं वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। उस परमात्मा का जो ये व्याकरण है ना, ये संसार है, बड़ा विचित्र है। एक घर को संभालना मुश्किल। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब स्थिति 2 भाई इकट्ठे नहीं रह सकते।